Take out illustration number 46, page number 3.58. Illustration number 46, पेज नंबर 3.58. क्या लिखा है? ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. देयर बैलेंस शीट ऑन 31st March 2019 वाज एज फॉलोज. ये बैलेंस शीट दे रखी है. On 1st April 2019 they decided to share the profit in the ratio of 1:2:3. For this purpose, it was agreed that the goodwill of the firm valued at 60,000, land should be revalued at 1 lakh, building should be depreciated by 6%. Creditors amounting to rupees 3,000 were not paid. Record the journal entry to give the effect to the above agreement. Prepare capital account, prepare balance sheet of the reconstitution firm. Partner decided that general reserve will be transferred to capital account. कि जो जनरल रिजर्व है वो तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. Whereas revised value of asset and liabilities are not to be recorded in the books. लेकिन जो असेट और लाइबिलिटीज को जो आप रिवैल्यूएशन करोगे उसकी रिवाइज्ड वैल्यू को अपन बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे. तो जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन बाकी के जो असेट और लाइबिलिटी जिसको आप रिवैल्यू करोगे, यानी जो भी रिवैल्यू फिगर्स आएंगी वो अपनी जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट है उसमें शो नहीं होंगी. मतलब रिवाइज्ड बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू को क्या करना है? शो करना है. देखो सबसे पहले अब इसके लिए क्या करते हैं, जब अपन ओल्ड वैल्यू को शो करते हैं तो उसके लिए अपन क्या बनाते हैं? वर्किंग नोट. जब अपन अपने असेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यू तो करते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में अगर आप ओल्ड वैल्यूज को शो कर रहे हो तो उसके लिए आप क्या करते हो? वर्किंग नोट बनाते हो. तो जैसे सबसे पहले आपको दे रखा है क्रेडिटर्स, तो कह रहा है क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 3,000 वर नॉट पेड. मतलब आपकी जो क्रेडिटर्स है उसकी वैल्यू कम हो गई. कितने से? 3,000 रुपीज से. तो क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, और बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो उससे क्या होता है? आपको प्रॉफिट होता है. लायबिलिटी अगर रिड्यूस हो रही है मतलब वो प्रॉफिट है. तो आप यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन revaluation, profit on revaluation of creditor, on revaluation of creditor. कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3,000 रुपीज का, क्योंकि आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो रिड्यूस हो गए 3,000. ऐसा इस तरीके से वर्किंग नोट अपन कब बनाते हैं? जब हम असेट और लायबिलिटी की वैल्यू का रिवैल्यूएशन तो करें, लेकिन जो न्यू बैलेंस शीट है उसमें ओल्ड वैल्यू को क्या करें? शो करें. और बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर सेम वैल्यू पे शो हो जाएंगे. कितने हैं क्रेडिटर? 30,000. इसका नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको? क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेबल. तो बिल्स पेबल के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे. बिल्स पेबल कितना दे रखा है? 20,000. फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है. देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. कितना है? 25,000. उसके बाद जनरल रिजर्व है, तो पार्टनर डिसाइडेड दैट जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो जनरल रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. तो इसको अपन क्या करेंगे? ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है? 50,000 टू A's capital account, to A's capital account, to B capital account, to B capital account, and to C capital account. तो ये जो 50,000 है इसको अपन ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओल्ड रेशियो इज 2:2:1. तो उसको 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आएगा 20,000.
20,000 एंड 10,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करें किससे? जनरल रिजर्व से। तो यहां लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 20,000, 20,000 एंड 10,000। उसके बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 60,000 एंड 70,000। उसके बाद लैंड दे रखी है, तो कह रहा है लैंड टू बी रीवैल्यूड एट 1 लाख। तो ऊपर लैंड की वैल्यू कितनी है? 85,000, और अब उसको रिवैल्यू किया तो कितने की होगी? 1 लाख की। यानी आपकी जो लैंड है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई बाय ₹15,000। तो असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये आपका क्या है? प्रॉफिट है। जब असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ये आपका क्या होता है? प्रॉफिट। तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड। कितने का प्रॉफिट हो गया? 15,000 रुपीज का। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है? बिल्डिंग है 50,000 की, कह रहा है बिल्डिंग शुड बी डेप्रिसिएटेड। अच्छा, जो लैंड है उसकी सेम वैल्यू यहां भी शो करेंगे। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में क्या लिखा था कि असेट और लायबिलिटीज को रीवैल्यू तो करना है, लेकिन जो बैलेंस शीट आप बना रहे हैं उसके अंदर ओल्ड वैल्यू को शो करना है, एंड ओल्ड वैल्यू ऑफ लैंड इज 1 लाख, तो वो शो होगी सेम 1 लाख। फिर बिल्डिंग आपको दे रखी है 50,000 की, कह रहा है इट शुड बी डेप्रिसिएटेड बाय 6%। तो 6% ऑफ 50,000 कितना होता है? 3,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो रही है कितने से? 3,000 से। तो बिल्डिंग की वैल्यू, बिल्डिंग आपका असेट है, असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब ये आपका लॉस है। तो यहां लिखेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग। कितने से वैल्यू कम हो गई? 3,000 रुपीज से। लेकिन बैलेंस शीट में बिल्डिंग की जो ओल्ड वैल्यू वही शो करेंगे, डेट इज 50,000। ऐसा करने के लिए क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा है। उसके बाद प्लांट आपको दे रखा है, तो देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द प्लांट, देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द प्लांट, तो सेम वैल्यू पे आ जाएंगे 1 लाख। उसके बाद स्टॉक दे रखा है, तो देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द स्टॉक, तो सेम वैल्यू पे लिख देंगे 40,000। उसके बाद डेटर्स है, तो देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द डेटर, तो डेटर्स भी सेम वैल्यू पे आ जाएंगे कितने? 25,000। फिर कैश है, तो कैश के लिए भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेम वैल्यू पे आ जाएगा कैश। कितना दे रखा है? 5,000 रुपीज का। उसके लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 60,000। फर्म की गुडविल है, तो गुडविल भी यहां लिखेंगे, गुडविल कितनी की है? 60,000 रुपीज की। गुडविल दे रखी है आपको कितनी? 60,000 रुपीज की गुडविल आपको दे रखी है, तो गुडविल भी आ जाएगी सेम वैल्यू पे। उसके बाद लैंड का एडजस्टमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, क्रेडिटर हो गया, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब इसका अपन नेट करेंगे, नेट अमाउंट निकालेंगे, तो ये आ जाएगा नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। तो कितना एडजस्ट करना है? 3,000 प्लस 15,000 माइनस 3 प्लस 6, तो नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड आ गया आपका 75,000। तो आपको 75,000 रुपीज का अमाउंट क्या करना है? एडजस्ट करना है। तो अब इसको एडजस्ट करने के लिए अपन एंट्री पास करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो उसके लिए अपन क्या निकालते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए बी एंड सी, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5, 2/5 एंड 1/5 माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या है आपका? 1/6, 2/6 दे रखा है 1:2:3, तो 1/6, 2/6 एंड 3/6। तो 5 एलसीएम ऑफ 5 एंड 6 इज 30,
तो 30 डिवाइडेड बाय 5 इज 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12, 30 डिवाइडेड बाय 6 इज 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5, तो 12 माइनस 5 कितना होगा 7 बाय 30। अगेन 30 एलसीएम आएगा, तो 30 एलसीएम आएगा, 30 डिवाइडेड बाय 5 इज 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12, 30 डिवाइडेड बाय 6 इज 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10, तो इट्स 2 बाय 30। अगेन 30 एलसीएम आएगा, 30 डिवाइडेड बाय 5 इज 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 6, 30 डिवाइडेड बाय 6 इज 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15, तो ये कितना आ गया माइनस का 9 बाय 30। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और उसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये कितना अमाउंट एडजस्ट करना है 75,000, तो जो भी अमाउंट ये गेन और सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो अमाउंट अपन को एडजस्ट करना है उससे, तो ये अमाउंट निकल के आएगा आपका 22,500, ये अमाउंट आपका निकल के आएगा 17,500, और ये अमाउंट निकल के आएगा आपका कितना 5,000। अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो हु इज गेनिंग पार्टनर, सी, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 22,500 to A's capital account, to A's capital account 17,500, and to B capital account, to B capital account 5,000। तो C के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करें किससे, A और B से, तो यहाँ जाएगा बाय A's कैपिटल अकाउंट कितना 17,500 to B's capital account, to B capital account 5,000, and A और B के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करें किससे, C से, तो बाय C कैपिटल अकाउंट 17,500 and 5,000। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट हो गए सारे एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट की तो अपन को रिक्वायरमेंट पड़ी थी, क्योंकि जो हमें बैलेंस शीट में थी ओल्ड वैल्यू को इशू करना था, तो जब असेट और लायबिलिटीज की अपन ओल्ड वैल्यू को इशू करते हैं तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन 87,500, 85,000 and 57,500। यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A, B and C 87,500, 85,000 and 57,500, और ये बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। बताइए कोई डाउट किसी को? इसमें लैंड 85,000 नहीं आएगी। क्वेश्चन की अभी मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में क्या लिखा है कि हमें असेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना है, लेकिन ये जो नई बैलेंस शीट अपन बना रहे हैं इसमें हमें ओल्ड वैल्यूज को ही शो करना है, इसलिए तो अपन ने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया, इसलिए तो ये वर्किंग नोट अपन ने बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन की लास्ट लाइन में क्या लिखा है कि असेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन तो होगा, लेकिन जो बैलेंस शीट आप बनाओगे रिवाइज बैलेंस शीट उसके अंदर अपन ओल्ड वैल्यू को ही शो करेंगे, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री नहीं हुई, उसकी जगह वर्किंग नोट बनाए। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 47। क्या कह रहे हैं, राका, सीमा एंड महेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2।
कह रहे राका, सीमा and Mahesh. Raka, Seema and Mahesh were partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. With effect from 1st April 2019, they mutually agreed that to share the future profit in the ratio of 2:2:1. तो ये तो इनका ओल्ड रेशियो है और जो न्यू रेशियो इनका हो गया वो क्या हो गया 2:2:1. कह रहा on the date there was a workman compensation reserve 90,000, goodwill of the firm 70,000, claim for workman compensation is 40,000, profit on revaluation of asset and reassessment of liabilities amounting to 40. अब इसकी अपन को क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है. तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दे रखा है कितना 90,000. कितना है 90,000. और कह रहा है क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज 40. तो 90,000 में से 40,000 का तो आपको क्लेम देना है. आउट ऑफ 90 40,000 रुपीज का तो आपको क्लेम देना है और बाकी जो रिमेनिंग रह गया 50,000. इस 50,000 को अपन ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ये एडजस्टमेंट मैंने पहले भी बताया था, पहले भी आया था, ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का. तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 to claim for workman compensation 40,000 to Raka capital account to Seema capital account and to Mahesh capital account. तो बाकी का रिमेनिंग ये जो 50,000 है ये ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ये आएगा 25,000, 15,000 एंड 10,000. उसके बाद आपको गुडविल दे रखी है. तो गुडविल का क्या एडजस्टमेंट होता है, एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. तो इसका अपन सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं. क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो पार्टनर्स है कौन, राका, सीमा एंड महेश. ओल्ड रेशियो है 5/10, 3/10 एंड 2/10 माइनस न्यू रेशियो है आपका 2/5 एंड 1/5. तो 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 10. 10 डिवाइडेड बाय 10 इज 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5. 10 divided by 5 is 2, 2 multiplied by 2 is 4. तो 1/10. Again 10 LCM आएगा. 10 divided by 10 is 1, 1 multiplied by 3 is 3. 10 divided by 5 is 2, 2 multiplied by 2 is 4. तो ये हो गया आपका माइनस का 1/10. Again 10 LCM आएगा. 10 divided by 10 is 1, 1 multiplied by 2 is 2. 10 divided by 5 is 2, 2 multiplied by 2 is 2. कितना हुआ 0/10. मतलब इसका तो 0 आ गया, ना ये कुछ गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस. इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये गेन कर रहा है और ये यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है. तो सीमा यहाँ पे 1/10 प्रॉफिट गेन कर रही है, मतलब सीमा ने 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज करा है. तो उसके बदले में इसको कंसिडरेशन पे करना है. तो कंसिडरेशन कैसे निकलेगा, फर्म की गुडविल
मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज, कितना हो गया 7000, और इसने 1/10 प्रॉफिट सेक्रीफाइस करा है, मतलब इसने अपना 1/10 प्रॉफिट सेल करा है, तो इसको कंसिडरेशन में कितना अमाउंट पे करना है, फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल, यानी कितना हो गया 7000। तो आपकी एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, तो हु इज द गेनिंग पार्टनर, सीमा, तो सीमा कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीमा कैपिटल अकाउंट डेबिट 7000 टू राका, टू राका कैपिटल अकाउंट, टू राका कैपिटल अकाउंट 7000। उसके बाद आपको दे रखा है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, तो इसको भी अपन ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू राका कैपिटल अकाउंट, टू राका कैपिटल अकाउंट, टू सीमा कैपिटल अकाउंट, टू सीमा कैपिटल अकाउंट एंड टू महेश कैपिटल अकाउंट, टू महेश कैपिटल अकाउंट। इसको अपन ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये आएगा 20,000, 12,000 एंड 8,000। समझ में आई बात? तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।